न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर समाअत कल तक के लिए की मुलतवी। कई मुस्लिम तालिबात ने हिजाब उतारने से किए इनकार। इम्तिहानात का भी किया बाइकाट। लतपुरा हमले की तीसरी बरसी। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लतपुरा में तकरीब हुई मुनक्किद। जांबाग सीआरपीएफ एहलकारों को खराज अकीदत किया गया पेश। जम्मू सूबे में यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और हायर सेकेंडरीज में दर्स व तदरीस का अमल आज से हुआ शुरू। तालिब इल्मों ने खुशी का किया इजहार। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तालिब इल्मों से किए चेक। ऊडी गरकूट के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जताई नाराजगी। सड़क और दीगर सहूलियात से महरूम लोगों को राहत पहुंचाने की इंतजामिया से की अपील। और कुलगाम में सड़क के दो अलग अलग हादसे, 3 अफराद जख्मी। एक को श्रीनगर अस्पताल किया गया मुंतकिल। और पेश है खबरों की तफसील। कर्नाटक के कॉलेजेस में बाहिजाब तालिबात को दाखिला न देने के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे कबल समाअत करने वाली एक रुकनी बेंच ने इस मामले को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के हवाले किया था ताकि इस मामले में वसी तर बेंच तश्कील दी जाए। चीफ जस्टिस ने हिजाब मामले की समाअत के लिए सहरुकनी बेंच तश्कील दी है, जिसमें उनके अलावा जस्टिस कृष्ण दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी भी शामिल है। दरख्वास्त गुजार तलबा की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट कामत ने कहा कि कुरान पाक के मुताबिक ये अमल वाजिब है, लिहाजा अदालतों को इसकी इजाजत देनी चाहिए। कामत की दलील का जवाब देते हुए जस्टिस दीक्षित ने पूछा, क्या कुरान में जो कुछ कहा गया है वो जरूरी मजहबी अमल है? उसके जवाब में कामत ने कहा है कि वो बड़े मसाइल पर तबसरा नहीं कर रहा, लेकिन इस मामले में हिजाब एक जरूरी मजहबी अमल है। कामत ने यह भी कहा है कि अगर कोई मजहबी अमल किसी को नुकसान या पब्लिक ऑर्डर को मजरू करती हैं तब इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उधर कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर बुर्कापोश खवातीन ने आज हिजाब में खवातीन को फूल तकसीम किए और कहा कि हिजाब पहनना उनका बुनियादी हक है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुर्का और हिजाब उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है और इसके इस्तेमाल का हक मजहब के साथ साथ मुल्क के आईन ने भी दिया है। हिजाब पर पाबंदी सीधे तौर पर आईन की तरफ से दिए गए मजहबी आजादी के हक की खिलाफ वर्जी है, इसलिए बुर्का और हिजाब पर किसी किस्म की और कहीं पर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लतपुरा में सीआरपीएफ की कार्रवाई पर हुए फिदाइन हमले की तीसरी बरसी के मौके पर आज कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लतपुरा में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिस दौरान हमले में जांबाग करीब 40 एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी और दीगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद रहे। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के अलावा दीगर सियासी लीडरान ने ट्वीट करते हुए हमले में जांबाग के एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया है और कहा कि मुल्क उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हर वर्ष हम 14 फरवरी का दिन यहां पर सब एकत्रित होकर मनाते हैं। उनकी याद में, उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहां पे गंवाई थी पुलवामा में, उन वीर जवानों के याद में, उनके सैक्रिफाइस, जो उनका त्याग था, उसको याद करके हम यहां एकत्रित होते हैं और उनको अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में अमन चैन हो और हमारा जो सैक्रिफाइस है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सांबा में 216 करोड़ रुपए की लागत वाले पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया।
एलजी तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि गुज़श्ता कई दहाइयों से खस्ताहाल है, को तेजी से तब्दील किया जा रहा है और आज की तरक्की जम्मू, सांबा, हीरानगर, कठुआ, उधमपुर और मुल्का इलाकों के सार्फिन को बिजली की फराहमी में बेहतरी और सलाहियत में इजाफे की एक बड़ी पेशरफ्त की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली के नए मंसूबे शहरियों के साथ साथ सनती शोबे की बिजली की तलब को पूरा करेंगे। तकरीब के दौरान एलजी ने इसे सांबा के लोगों के लिए एक तारीखी करार देते हुए कहा कि सांबा जिले को 15 साल के तवील इंतजार के बाद एक वक्फ ग्रिड स्टेशन भी मिला है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, कम से कम 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आ रहा है। 50,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास लोगों ने जमा कर दिए हैं, फीस जमा कर दी है, डीपीआर जमा कर दी। जमीन अलॉटमेंट का काम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है और 20 फरवरी तक वो काम खत्म हो जाएगा। मैंने जितनी जमीन हमारे पास थी, 20 फरवरी को अब जमीन नहीं बचने वाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नई जमीन ली जाए, सरकार भी कोशिश कर रही है। कानूनों में बदलाव किया है, चेंज ऑफ लैंड यूज। किसान को भी हक है कि वो अपनी जमीन का मालिक है, वो जैसे चाहे वैसे उपयोग करे। अगर मैं शहर में रहने वाला नागरिक अपने जमीन पर माल बना सकता है, तो खेती करने वाला किसान जिसके खेत में पानी नहीं जाता है, वो भी इंडस्ट्री के लिए जमीन बेच सकता है। ये उसका अधिकार है, कोई सरकार, कोई प्रशासन उसके अधिकार को छीन नहीं सकता। इसलिए यह कानून बनाया और 30 दिन में भूमि परिवर्तन का जो कानून बनाया है, चेंज ऑफ लैंड यूज, मैंडेटरी कर दिया है कि 30 दिन में। जम्मू सूबे में आज से तमाम यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, पॉलिटेक्निक और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज बहाल हुआ है, जिस दौरान जम्मू सूबे में हायर सेकेंडरीज में रौनक लौट आई और तालिब इल्म काफी खुश भी नजर आ रहे थे। इस मौके पर स्कूलों के अंदर कोविड SOPs का खास ख्याल रखा गया और तालिब इल्मों से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक की जा रही थी। तालिब इल्मों ने इंतजामिया के इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए शुक्रिया अदा किया और कहा कि गुज़श्ता 2 सालों से उनकी तालीम काफी मुतासिर हुई और ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन क्लासेस का मुबादल नहीं हो सकती। वादी में हायर सेकेंडरी स्कूल 11 फरवरी से मुकम्मल खुल जाएंगे, जबकि वादी और जम्मू में 28 फरवरी से प्राइमरी से मिडिल स्कूल क्लासेस तक तदरीसी कामकाज शुरू होगा। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में आई कमी के पेश नजर इंतजामिया ने फैसला लिया है। राधा गुप्ता सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद स्कूल आए थे। ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी थी, बट ये ओवरऑल डेवलपमेंट में थोड़ी लैकिंग हो रही थी। इसमें हम हमेशा से चाहते थे कि ऑफलाइन एजुकेशन हो, हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन हो। एंड यस, कोरोना को हम सभी ने हराया, मिलके हराया है। एंड यस, हम आगे भी हर चुनौती का इसी तरह सामना करेंगे एंड अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि हम जैसे जानते हैं हम ही कल का भविष्य है, तो हम अपना बेस्ट देंगे जिससे हम अपने देश का, स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें। माय नेम इज़ प्रिया नायर। आज स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो अच्छा है कि अभी स्कूल खुले, लेकिन अभी पहले भी खुले तो और भी अच्छा होता। और हम वैसे भी वैक्सीनेटेड हैं, हम डबल डोज हमें लग चुकी है, हम एबव 15 है और ऐसे ही होना चाहिए कि जो बिलो 14 और 15 है उनको भी होना चाहिए, धीरे धीरे डोज लगनी चाहिए और उन्हें भी स्कूल बुलाना चाहिए। एंड जैसे एजुकेशन है ना, ऑफलाइन आके ज़्यादा अच्छी रहती है स्कूल आके, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहती है हर एक कॉन्सेप्ट की। और ऑनलाइन में कई बार किसी का नेट लैग करता भी और नहीं भी, लेकिन ऑफलाइन में किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता एंड बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आती है ऑफलाइन में कॉन्सेप्ट्स की। और अच्छा ये है कि ऑफलाइन खुल ही गए, अब आगे की भी हमेशा ऑफलाइन होनी चाहिए। अब सभी को ऑफलाइन आना चाहिए स्कूल में और जल्दी से जल्दी ऑर्डर भी आना चाहिए कि ऑफलाइन स्कूल खुल। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।